जवानी में बात समझ में नहीं आती, बात समझ में तब आती है जब जवानी बीत करके बुढ़ापा आ जाता है। और जब बात समझ में आ जाए, बूढ़े लोग अपने अनुभव की बात जवानों को बताएं तो जवान जल्दी स्वीकार नहीं कर पाएगा, समझ नहीं पाएगा उसको। लेकिन एक हकीकत है, जो आदमी जवानी में पसीना बहाने से डरता है उसे बुढ़ापा में आंसू बहाना पड़ता है। यदि बुढ़ापा में आंसू ना बहाना पड़े तो जवानी में पसीना बहाना होगा, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो। बात देने की आ रही थी। देना क्यों है? कर्तव्य समझ करके। देने के बहुत तरीके हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी को डायरेक्ट दे सकते हैं। और दान केवल पैसे से नहीं होता, दान के बहुत माध्यम हैं। दान से मतलब सेवा, और सेवा भी ऐसी की जाती है और ऐसी की जानी चाहिए कि न देने वाले को पता चले कि किसको दे रहा हूं, और न पाने वाले को पता चले कि मुझे किसने दिया। वो सेवा वास्तविक सेवा होती है। और वैसे भी सेवा इस ढंग से करना चाहिए कि पाने वाले को संकोच न हो और देने वाले के मन में हर्ष हो। एक उदाहरण आता है, एक आदमी फल की एक दुकान पर गया और फल वाले से पूछा, दुकानदार से, कि सेव और केला क्या भाव है? तो दुकानदार ने कहा, सेव 100 रुपये किलो और केला 50 रुपये दर्जन। बात हो रही थी, इतने में एक महिला आ गई। उस महिला ने दुकानदार से पूछा, भैया सेव क्या भाव है और केला क्या भाव है? दुकानदार ने कहा, बहन सेव 25 रुपये किलो और केला 10 रुपये दर्जन। वो आदमी पहले बार तो खड़ा हो तो देखने लगे दुकानदार को। अभी मुझे कहा था सेव 100 रुपये किलो, इसे बता रहा है 25 रुपये किलो। मुझे कहा था कि केला 50 रुपये दर्जन, इसे कह रहा है 100 रुपये दर्जन। जब उस दुकानदार ने महिला से कहा कि बहन सेब 25 रुपये किलो है और केला 10 रुपये दर्जन, तो कहते भैया जल्दी से मुझे 1 किलो सेब दे दो और 1 दर्जन केला दे दो। पैसा गिनती है, कहते आज मेरे बच्चों को भी फल खाने को मिल जाएगा। दुकानदार ने दे दिया, पैसा ले लो, महिला चली गई। तो दुकानदार उस आदमी को कहता है, भाई साहब क्षमा करना, मैंने जो आपको बताया है कि सेब 100 रुपये किलो और केला 50 रुपये दर्जन एकदम वाजिब भाव बताया है, और आप कहते होंगे उस महिला को ही 25 रुपये किलो में मैंने सेब दिया, 10 रुपये किलो में 10 रुपये दर्जन में केला दिया। इसका मतलब कारण ये समझ लो, उस महिला के पति नहीं हैं, 3 बच्चे उसके हैं, और महिला इतना खुददार है कि किसी का दिया कुछ लेती ही नहीं है, बहुत गरीबी में जीती ही है। लेकिन इतना उसका स्वाभिमान है कि किसी का ऐसा कोई सीधे दे दे तो लेती ही नहीं है। भले कहते मजदूरी का अपने बच्चों पालूं, लेकिन मैं किसी की सेवा नहीं लूँगी। मुझे मालूम है जब वो आती है ना, यदि मैं ऐसे दे दूँ सेवा उसे फ्री में तो नहीं लेगी, इसलिए मैंने उसे कहता हूँ 25 रुपये किलो सेव और 10 रुपये, इसी बहाने उसकी सेवा करता हूँ मैं। उसे लगता है कि मैंने खुद के पैसे से खरीदा, उसका आत्मविश्वास बना रह जाता है। वो भी सेवा का तरीका है ना एक। तो तरीके होना चाहिए, हम किसी भी तरीके से दे सकते हैं। एक आदमी जा रहा था, ये पहुंचा तो ये सड़क किनारे जो बिजली खंभे हैं उसमें एक छोटा सा बोर्ड टंगा हुआ था। उसमें लिखा था कि मेरी उम्र 90 वर्ष से अधिक है, मैं 90 वर्ष की वृद्धा महिला हूँ, मुझे आँखों से बहुत कम दिखाई पड़ता है
और मैं बहुत गरीब हूँ, यहाँ पर मेरे 50 रुपये खो गए हैं, किसी सज्जन को मिले तो अमुक पते पर आकर के मेरे 50 रुपये मुझे दे दे। और सज्जन ने पढ़ा, गरीब महिला है, 90 वर्ष से अधिक उम्र है, दिखाई नहीं पड़ती, तो चलो मैं ही अपना पैसा जहाँ मिलेगा कहाँ सड़क पर, मैं ही अपने जा कर के उसे 50 रुपये दे देता हूँ। खोदते खोदते वहाँ गया, पुकारा के कौन है बेटा, कहाँ है? कि माता जी आपके 50 रुपये खो गए थे ना, वो मुझे मिल गए हैं, देने के लिए आया हूँ। बुढ़िया बाहर निकलती है और कहती भाई बेटा सुबह से 15 लोग आ गए हैं देने के लिए, मेरा पैसा तो खोया नहीं कहीं, पता नहीं कि मैं मेरी गरीबी पर दया करके कितने लिख दिया वहाँ पर, मैं तो लिखना पढ़ना भी नहीं जानती। अब किसी को दया आई, उस पर लिख दिया। उसने कहा बेटा 15 लोग दे गए हैं 50-50 रुपये, बेटा मेरा खोया नहीं है, जा लौटोगे ना तो बोर्ड को निकाल कर फेंक देना। पैसा तो ले लिया। सज्जन सोचा मेरे पहले 15 लोग जब निकाल कर नहीं फेंके तो फेंके, तो मैं क्यों फेंकूँ? हर किसी ने कहा होगा नहीं नहीं इसने, तो सेवक तरीका वो भी तो है ना। हम कैसे दे सकते हैं? देने का तरीका बस भावना होनी चाहिए, किसी रूप से सेवा की जा सकती। इसलिए तैत्तरीय उपनिषद में बात आती है देने की बात। ऋषि ने इतना बहुत बढ़िया ढंग से कहा है, हजारों साल पहले की बात है। श्रद्धया देयम अश्रद्धया देयम, श्रिया देयम ह्रिया देयम, भिया देवम देयम, संविदा देयम। देना है तो श्रद्धा से दो, भावपूर्वक दो, प्रेम से दो, दुत्कार करके मत दो किसी को। याद रखें, कभी कभी आपके दरवाजे पर भीख मांगने के लिए कोई आता होगा। यहाँ भी बैठे हैं मेले में, बहुत जगह जगह जगह। निश्चित है कुछ लोगों ने इसे पेशा बना लिया है, लेकिन कुछ लोगों की मजबूरी होती है, भाग्य के मारे हैं, समय के मारे हैं, परिस्थिति के मारे लोग होते हैं, बूढ़े हैं, अशक्त हैं, रोगी हैं, अपाहिज हैं। कभी आपके दरवाजे पर कोई आ जाए मांगने के लिए, आप नहीं दे सकते तो मत दीजिए, कोई बात नहीं। देना है तो प्रेम से दो, आदर पूर्वक दो, और ये समझ करके दो कि मैं बाहर तो नहीं जा सकता था, किंतु चलो मुझे इसी बहाने सेवा करने का अवसर मिल रहा है, आ गया है, मुझे सेवा करने का अवसर दिया, चलो इस बहाने सेवा कर दो। तो इस प्रेम से दो। नहीं भी दे सकते तो कम से कम आप दरवाजे पर जो आए उसे दुत्कारो मत, उसका अपमान मत करो। एक बात याद आ गई, 15-17 साल पहले की बात है। मैं एक प्रदेश के एक बड़े शहर में था, एक संत के साथ कोई सामान खरीदने के लिए गया था। बातचीत हो रही थी तो बगल वाला दुकानदार भी वहीं आ गया था। इतने में एक महिला आ गई कि बाबूजी भगवान के नाम पर दे कुछ, बाबूजी 1 रुपया 2 रुपये बाबूजी कुछ दे दीजिए। तो दुकानदार कहते हैं भागो 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 यहाँ से भागो, एकदम गाली देकर भगाने लगा। तो बगल का दुकानदार जो आया था उसने कहा अरे क्यों गाली देते हो, नहीं देते हो तो कर दो, लेकिन अरे 1 रुपया 2 रुपया दे दो ना, गाली क्यों देते हो? तो दुकानदार कहता है ये अपने पूरा जन्म के कर्म का पाप का फल भोग रहा है, इसको कुछ देना ईश्वर के न्याय में दखल करना है। अब ये चिंता सोचो, मतलब कोई भिखारी है तो अपने पूरे जन्म के पाप का फल भोग रहा है, इसलिए भिखारी बना, इसको हम देते हैं ना तो ईश्वर के न्याय के साथ हमारा व्यवहार गलत हो जाएगा, देना नहीं है। कैसा घृणित मानसिकता है लोगों की, विकृत मानसिकता, संस्कार कितना गलत रहा होगा उसको। नहीं देना है न दो। गाली भिखारी को जो आपके दरवाजे पर दुकान पर आया है, गाली देने का अधिकार किसने दिया है आपको?